रुपेश जी पुणे से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, मैं छोटी से छोटी समस्या में भी श्री जी और आपको याद करता हूँ, थोड़ा भी सह नहीं लेता। महाराज जी, आप इतने बड़े दुख को भी हंसते हंसते गले लगा के रखे हैं महाराज जी। ऐसी स्थिति महाराज जी कैसे प्राप्त हो? सहना पड़ता है, सहना पड़ता है। जो हमारे कर्म है तो चाहे रो के सह लो, चाहे हंस के सह लो। सहने की प्रक्रिया जब हमें पता है कि हमको सहना ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं, तो हम रो के क्यों सहें? हम हंस के सहना, मुस्कुरा के हम जिए। जीने का ढंग है। विपत्ति तो आई है, कर्मों का दंड आया है, तो हम हंसकर स्वीकार करते हैं कि हमारे ही कर्मों का फल हमको मिला है। पर ये बड़ी कृपा है कि देखो ऐसी परिस्थिति में भी हमको भगवान ने सत्संग करने लायक रखा। नहीं तो हमको ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अस्पताल में ही भर्ती रहें। कृपा की, सत्संग हो रहा है, बात भगवान की वार्ता हो रही है, तो भगवान की कृपा है। उसी कृपा से हम प्रसन्न रहते हैं। हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं प्रसन्न रहने की। देखो, जब हमारा चित्त भगवान में जुड़ा होगा तो हर दुख को सह लेगा, और जब भगवान से जुड़ा नहीं होगा तो दुख की भावना में भी कांप उठता है। मन नहीं कांप उठता, दुख की संभावना में कहीं ऐसा ना हो जाए तो एक घबराहट पैदा हो जाती है, और ये लगता है मेरे भगवान है ना, मेरे गोपाल जी है ना, मेरे ठाकुर जी है ना, राधा रानी है ना, वो कहीं ना कहीं संभाल लेंगी। अगर हमसे गलती भी हुई है तो हम उनके बच्चे हैं, वे हमें क्षमा करेंगे और हमको इस विपत्ति से उबार लेंगे। तो निश्चित हर विपत्ति से भगवान बचा लेंगे, बड़ी बड़ी समस्याओं से भगवान बचा लेंगे, यदि आप भगवान पर विश्वास करें, भगवान का भजन करें और भगवान पे विश्वास करें, तो बड़ी बड़ी विपत्तियों से भगवान बचा लेंगे। डरने की जरूरत नहीं, और आपको ऐसी हिम्मत देंगे कि आप हर दुख को सह सकते हैं। कि जितने दिन चल रहे उतने दिन चल रहे हो, जिस दिन नहीं चलेगी तो हम चले जाएंगे श्री जी के पास। श्री जी के, अब वो तो देखो उनका खेल है। 20 साल पहले डॉक्टर बोले थे कि आप बहुत 2.5 साल जिएंगे, या बहुत घसीटा तो 5 साल जिएंगे। तो 15 साल तो ऊपर हो ही गए उनके कहे हुए, 20 साल हो गए उन्होंने कहा था। तो ये फेल किडनी कब तक चलवाएंगे, उनका खेल है। एक संत अचल बिहार में आए थे, उन्होंने कहा तो बाबा चिंता मत करो, 80 साल तक जियोगे। तो अभी तो 55-56 के, अभी तो 80 के लब। तो अगर उनको जिलाना है तो कहो ये फेल किडनी चलती रहे। उनका खेल करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ भगवान है, वो चलाते रहे तो कहो चलाते रहे। और वो ना हो तो स्वस्थ आदमी हंसता खेलता मिनट में चला जाता है, नहीं चला जाता। तो इसलिए हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए। नेहा जी पुणे से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रेम भक्ति का प्रयास और धन प्राप्ति की इच्छा, ये दोनों चीजें साथ में चल सकती हैं? चल सकती है, लेकिन धन प्राप्ति की इच्छा भगवान से करे। प्रयास स्वयं करता रहे और भगवान से धन प्राप्ति की इच्छा करे, तो आगे चलकर जब ये इच्छा नष्ट हो जाएगी तब भगवान से प्रेम होगा। जब तक अन्य इच्छा रहती है तब तक भगवान से प्रेम नहीं होता, और जब प्रेम हो जाता है तो कोई इच्छाएं नहीं रहती। सकल कामना हीन जे राम भगत रस लीन। जिसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं उसी के हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट होता है। जिसके हृदय में प्रेम प्रकट होता है उसके हृदय में कोई कामना नहीं रहती। कामना रहितम प्रेम, कामना रहितम है। प्रेम में कोई कामना नहीं होती। तो धन की कामना और प्रेम ये एक साथ तो नहीं रह सकता, पर इसकी भक्ति की जा सकती है। कि भगवान ने कहा है कि आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। तो हम भगवान की भक्ति करें, भगवान से अर्थ चाहें, खूब प्रयत्न करें। आगे चलकर हमारे जब अर्थ की कामना की निवृत्ति हो जाएगी तो भगवान से प्रेम हो सकता है। लेकिन जब तक धन की कामना रहेगी तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा, क्योंकि प्रेम कामना रहितम है, उसमें कामना नहीं रहती। प्रेम में कामना नहीं रहती। अगर प्रेम में कोई कामना उत्पन्न होती है तो प्यारे को सुख देने के लिए होती। प्यारे से सुख लेने की कामना प्रेम में उत्पन्न नहीं होती। डॉक्टर अनिल आर मिश्रा जी। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी,
भगवत गीता के एक श्लोक में लिखा है महाराज जी, एक श्लोक है महाराज जी जिसमें लिखा है कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। महाराज जी इस श्लोक का अर्थ समझना। कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना। देखो, जब हम कोई कर्म करते हैं और कर्ता भाव से करते हैं फिर उसे भोगना पड़ता है, और जब कर्ता भाव रहित कर्म होता है तो अकर्म हो जाता है। जब कर्तृत्वाभिमान रहित कर्म होता है वो अकर्म हो जाता है, वो बांधने वाला नहीं होता है। और जब हम कोई क्रिया नहीं कर रहे होते तो भी क्रिया हो रही होती है। प्रकृति अपनी क्रिया करती है। प्रकृति का बना हुआ ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर। देखो हम ऐसे बैठे हैं पर देखो अंदर क्रिया हो रही कि नहीं हो रही। तो जो अकर्म में, मान लो हम कर्म नहीं कर रहे लेकिन कर्म हो रहा है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण जनित चिंतन हो रहा है, चिंतन रूपी कर्म हो रहा है, संकल्प विकल्प बन रहे हैं। जो कर्म कर्ता भाव से रहित किया जाता है वो अकर्म होता है, और जब हम कर्म नहीं कर रहे होते तो भी कर्म हो रहा होता है। अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म, ये देहाभिमान रहित योगी की जो परम पवित्र बुद्धि होती है उसके द्वारा ऐसा देखा जा सकता है, देहाभिमानी के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इसलिए वो योग के सिद्ध महापुरुष की बात है कि जो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया है। जैसे एक बार रास में भगवान श्री कृष्णचंद्र विलंब से पहुंचे, गर्ग संहिता का प्रसंग है, तो गोपीजनों ने पूछा कि आप विलंब कैसे आए प्रभु। तो उनका हमारे गुरु दुर्वासा जी आए हुए हैं जमुना के पल्ली पार, तो उनके दर्शन करने गए थे। तो उनका जब आपके गुरु आए हैं तो हम भी उनके दर्शन करने। तो बोले संतों के पास जाए, गुरु के पास जाए तो कुछ पान पुष्प फल जो भी उपस्थित हो वो देना चाहिए। तो सब गोपियों ने सुंदर थाल में कचौड़ी पकौड़ी पुआ गुलगुला बहुत से ऐसे जो ब्रज के मिठाइयाँ हैं, माखन मिश्री, ये सब ढेर सारी चीज़ें लेकर, अब हजारों की संख्या में गोपियाँ थी। तब उन्होंने कहा कि हम यमुना पार कैसे होंगी। तो उनका यमुना जी से कह देना यदि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी है तो मार्ग दे दे। गोपीजनों को लगा कि भगवान रास करते हैं, नृत्य करते हैं, स्पर्श करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, और कह रहे हैं अखंड बाल ब्रह्मचारी। तो यमुना जी के पास गए और कहा भगवान श्री कृष्ण यदि अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दीजिए। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ गोपियों को। गई और दुर्वासा जी को प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने ऐसे मुंह बगाड़ दिया, वो सब पवा दिए। मनोभोजन पा गए हो तो सिद्ध योगी। अब जब वापस होने लगी तो बोली प्रभु यमुना पार कैसे जाए। तो उनका कैसे आई। तो बोले श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा था यदि अखंड बाल ब्रह्मचारी हो तो यमुना जी मार्ग दे दे। तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। तो बोले कह देना यमुना जी से कि दुर्वासा दूब के रस के सिवा अपनी जबान में अगर कुछ ना रखते हो, आप जानते हैं, तो मार्ग दे दीजिए। अर्थात केवल दूब का रस पीते हैं। बोले ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। अभी माखन मिश्री कचौड़ी पकौड़ी पुआ गुलगुला मनो खा गए और कह रहे जबान में नहीं रखते। गई और यमुना जी से कहा कि अगर दुर्वासा अपने जीव में दूब के रस के सिवा कुछ ना लेते हो तो आप मार्ग दे। तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनका रास तो बाद में होगा, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब बाहु प्रसार परिरम्भ कराल कोरु, जब आप हमारे गले लगते हैं, हमसे हंसते हैं, नृत्य करते हैं, तो आप अखंड बाल ब्रह्मचारी कैसे। और जब दुर्वासा जी मनोभोजन पा जाते हैं और वो कहते दूब के रस के सिवा जवान में कुछ रखते नहीं, तो हमें लगता है गुरु चेला दोनों झूठ बोलते हो क्या। लेकिन अगर तुम झूठ बोलते होते तो यमुना जी मार्ग क्यों दे देती, इसका मतलब वो सत्य है। तो हम ये रहस्य जानना चाहते। तो भगवान ने स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे छोटा बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है,
ऐसे गोपियों के हृदय में, उनके पतियों के हृदय में, समस्त चराचर जगत हृदय में जो आत्मा रूप से विराजमान श्री कृष्ण है, वो अपने आप में खेल रहे हैं, वो किसी स्त्री से नहीं। गोपी भगवत स्वरूप है, गोपी कोई स्त्री नहीं है। गोपी श्री कृष्णमय है, जिनका मन श्री कृष्ण, जिनके प्राण श्री कृष्ण, जिनकी बुद्धि श्री कृष्ण, जिनका जीवन श्री कृष्ण, सर्वस्व जिनके श्री कृष्णमय हो गए, उनके साथ वो रास खेल रहे हैं। किसी स्त्री के साथ थोड़ी खेल रहे हैं, वो अपनी आत्मा के साथ खेल रहे हैं। और दुर्वासा जी अभोक्ता भाव से, कर्ता और भोक्ता भाव रहित सिद्ध योगी, तो उन्होंने पाया, तुमने पवा दिया, लेकिन वो इच्छा रहित है, उन्होंने कुछ नहीं पाया। ये तुम्हारी इच्छा थी इसलिए वो पा लिए। इच्छा रहित जो पाया गया, जैसे कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, तो ये सिद्ध महापुरुष की बात है, अपने लोगों की नहीं, देहाभिमानियों की नहीं। जो सिद्ध महापुरुष हो गए हैं वो कर्ता भाव रहित हैं, इसलिए कर्म में अकर्म, और प्रकृति क्रियाशील है इसलिए अकर्म में वो कर्म देखते हैं। दुर्वासा ऋषि जी के शरीर ने पाया पर मन ने... पर उन्होंने इच्छा नहीं की। इच्छा रहित जो कर्म होता है वो अकर्म हो जाता है, जो देहाभिमान रहित कर्म होता है वो अकर्म हो जाता है। जैसे देहाभिमान खत्म हो जाए और पूरे सृष्टि का भंडारा हो जाए तो उसे कोई पुण्य नहीं लगेगा, और पूरे सृष्टि का वध हो जाए तो उसे कोई हत्या नहीं लगेगी। वो स्थिति होती है, एक दिव्य स्थिति होती है, तो उस स्थिति को ही साधना के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अमन राय जी इंदौर से। श्री हरिवंश गुरुदेव। महाराज जी, प्रारंभिक अवस्था में जब आपने प्रभु की कृपा से नाम जब प्रारंभ किया तो आपने अपने आंतरिक विकारों को कैसे सहन किया? क्योंकि आपने सत्संग में कहा है कि नाम जब पहले आंतरिक हृदय को निर्मल करता है। हमारी पहली जो साधना की प्रक्रिया थी वो गंगा किनारे थी। तो पहली बात तो ज्यादा मन चंचल तब करता है जब पेट भरा हो और विषयों का संयोग हो, दो बातें हो। जब खूब अच्छा खाने को मिले और समाज में रहने को हो तो उसमें भ्रष्ट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। अब गंगा की धारा और गंगा का किनारा, 4-4, 5-5 दिन भोजन न मिलना और किसी स्त्री पुरुष का मिलना तो कैसे। तो कभी जैसे कुछ ऐसी स्फुरना हुई तो गंगा जी के सेवन, नाम का जप और भगवान की आराधना, तो पता ही नहीं चला। और जीवन का बड़ा लंबा समय ऐसे भगवत मार्ग, हमें ज़्यादा लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी कि हमें ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि ज़्यादा लड़ाई तब लड़नी पड़ती है जब सामने 56 भोग रखे हैं और भूख लगी है, और फिर नए साधना में ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ती है। और जब जैसे चना भुन जाए और फिर उसे आप खेत में बो दो तो उसमें अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि वो भुन गया है। तो ऐसे ही भगवान का जब कृपा प्रसाद हो जाता है तो मन मिश्री का स्वाद ले ले तो फिर गुड़ की तरफ नहीं चलता है। जैसे विशाल समुद्र मिल जाए तो फिर गड़ैया और तालाब की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही भगवान कृपा जब कर देते हैं तो मन शांत हो जाता है, फिर संसार की तरफ नहीं। प्रभु 2 दिन पहले जैसा भजन चला फिर अभी नहीं हुआ, तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब कि अब क्यों नहीं हो रहा है कहीं? नहीं, भजन होना सिद्धों का काम होता है, साधक को करना पड़ता है। अब हम राधा राधा बोल रहे हैं, हमें क्या मतलब कि भजन हो रहा है कि नहीं? राधा 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 राधा। अब हमको साधना करनी है कि हमको सिद्धि झाड़नी है कि हमारा 2 दिन मन तदाकार था और फिर नहीं लगा, ऐसा नहीं। 2 दिन तदाकार, तीसरे दिन हम जप रहे राधा 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 वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री, ऐसे भजन किया जाता है। भजन साधक को करना पड़ता है और सिद्ध का होता है। तो अपने लोग साधक हैं तो अभी करें हम जबरदस्ती। नाम जी जप जागे जोगी, नाम अगर हम जिह्वा से जपेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान जागृत हो जाएगा। खूब नाम जप करें। राजप्रीत कौर जी पंजाब से। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु अंगद देव जी द्वारा रचित एक शब्द है, नानक चिंता मत करहूं, चिंता तिसही है, जल मही ही जंत उपाइन थिना भय रोजी धई। मतलब इनका कहने का मतलब, नानक चिंता मत कर, प्रभु तुम्हारी देखभाल करेगा। उसने जल में भी जीवों को बनाया और वो भी वहां भी उनका पोषण करता है। महाराज जी, हम परमात्मा का स्मरण भी करते हैं। सुखी मीन जिमनीर अगाधा, जैसे अगाध समुद्र में मछली किलोले कर रही है, उसे कोई बाधा नहीं महसूस होती। जिमि हरि शरण ना
एको बाधा, भगवान की शरण में आने पर एक भी बाधा उसे नहीं सताती। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। तो वहाँ भाव महापुरुषों के तो अनंत भाव निकल सकते हैं, पर हमारे मन में जो भाव आ रहा है कि स्वामी अंगद देव जी महाराज कहते हैं कि अय जीव तू चिंता मत कर, तू भगवान का चिंतन कर। भगवान के चिंतन से तुझे ऐसा सुख मिलेगा जैसे जलचर जीव जल में, अगाध जल में रहकर सुखी रहते हैं, ऐसे तू सुख सिंधु में निवास करेगा। तू चिंता मत कर, चिंतन कर, तेरी चिंता हरि करेंगे, स्वयं तेरी चिंता हरि करेंगे। तू अपनी चिंता मत कर, तू चिंतन कर। तो जैसे अगाध जल में जलचर जीव कलोले करता है और आनंदमय होता है, ऐसे ही तू सुख सिंधु में कलोले करेगा। तेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा यदि निरंतर भगवान का स्मरण कर। महाराज जी हम प्रयास करते हैं सिमरन का, फिर भी फालतू की चिंता, डर सा बना रहता है महाराज जी। देखो फिर हम वही बात कहेंगे कि हमको लगना पड़ेगा, डट के लगना पड़ेगा। अभी हमारा मन मलिन है, तो जब हम भजन करेंगे तो भूत भविष्य की चिंता, संसार की चिंता, इधर उधर की बातें, ये सब लाएगा। पर हमें जबरदस्ती भजन करना है, हमको इस स्थिति से ऊपर उठना है। तो हमें बार बार वाहे गुरु, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, जो नाम राम कृष्ण, जो नाम प्रिय लगे वो खूब नाम हमको निरंतर जपना है। तो हम इस स्थिति से ऊपर उठ जाएंगे। जो भय देने वाली स्थिति है वो हमें निर्भय स्थिति को प्रदान कर देगा। नाम, खूब नाम जप करें। शिवम जी। ठाकुर श्री आधा पेजू महाराज। महाराज जी जिस प्रकार नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान का साक्षात्कार किया था, आप भी कहते हैं सब में भगवान देखो। महाराज जी हम भी ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति कब आएगी जब प्रकट में सब में भगवान दिखे? जब हमारी इन आँखों में जो पर्दा चढ़ा हुआ है त्रिगुण माया का, तो हमें त्रिगुण माया के द्वारा रचित ही दिखाई दे रहे हैं। शरीर, जड़ चैतन्य, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, यही दिखाई दे रहा है। अभी सब में भगवान नहीं दिखाई दे रहे। जब हम भजन करेंगे और ये पर्दा हटेगा माया का, तब खुली आंख में सब में भगवान नजर आएंगे। सबके हृदय में भगवान विराजमान है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, सब में एक ही परमात्मा है। ये सिद्ध पुरुष का लक्षण होता है। ये अपने तो जैसे बच्चा हो, साधक हो, ये सिद्ध पुरुष सीय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में सीताराम विराजमान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा, यही तो देखा, सीय राम में सब जग जानी, सब में सिया राम विराजमान। अभी हमें स्त्री दिखाई देता है, पुरुष दिखाई देता है। तो हम भजन करें, हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें, संत और गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार चलें। तो हमारा जब हृदय पवित्र होगा, तो हमारे हृदय के नेत्र जब खुलेंगे, तब सब जगह हृदय में विराजमान भगवान के दर्शन होंगे। अभी हमारे माया नेत्र हैं, तो हम माया देख सकते हैं, प्रभु को नहीं देख सकते। प्रभु हैं, माया है नहीं। तो जो है नहीं वो दिखाई दे रही, और जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। यही हमारे नेत्रों में कमी है। यही नेत्र ठीक होंगे गुरु कृपा से। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान तिमिर का नाश करके ज्ञानांजन का प्रकाश कर देते हैं, ज्ञानांजन लगाकर, ऐसे गुरुदेव भगवान को नमस्कार करते हैं, जो हमारे अंदर ज्ञान पैदा कर देते हैं कि सब में भगवान है। तो जब हम गुरु चरणों की आराधना करते हैं तो अज्ञान रूपी तिमिर अंधकार का नाश हो जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य और ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन की शलाका जब आंखों में लगी तब दिखाई देने लगा सिय राम में सब जग जानी। तो हम खूब भजन करें, गुरुजनों की आज्ञा में रहे, शास्त्र के अनुसार चलें, तब ये स्थिति आएगी कि सब में भगवान का दर्शन हो। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा, सब जगह भगवान दिखाई दे, बहुत बड़ी बात है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है।